हेलो गाइस, हेलो फ्रेंड, हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, ऑल इज वेल। मेरी आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और मैं चाहता हूं कि आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और हमारी वीडियो क्लास देखते रहें। कल हमारा यूज ऑफ इट चैप्टर 1 शुरू किया था। आज हमारा चैप्टर 2 यूज ऑफ इट शुरू होने जा रहा है। और कोई हमसे किसी वर्ड में कोई मिस्टेक हो जाए तो उसको जो है आप उस गलती के लिए आप क्षमा करना। और आज हमारा यूज ऑफ इट का पार्ट 2 का प्रयोग होने जा रहा है और बहुत सरल और आसान तरीके से आपको इसका प्रयोग सिखाया जाएगा। और अब हम शुरू करते हैं यूज ऑफ इट पार्ट 2। नंबर 1, अगर हिंदी वाक्य के अंत में ये शब्द आए जैसे समय हो गया है या समय है, अगर हिंदी वाक्य के अंत में अगर ये शब्द आए जैसे समय हो गया है या समय है, तो उनकी अंग्रेजी वाक्य बनाते समय सेंटेंस के शुरू में इट इज टाइम का प्रयोग करेंगे। इट इज टाइम से अंग्रेजी वाक्य शुरू करेंगे। एग्जाम्पल, जैसे अब निकलने का समय हो गया है, तो यहाँ पर समय हो गया शब्द आया है, तो समय हो गया शब्द के लिए इट इज टाइम का प्रयोग करेंगे। इट इज टाइम का प्रयोग करेंगे। अगर हिंदी वाक्य के अंत में समय हो गया है या समय है ये शब्द आए, तो अंग्रेजी वाक्य बनाते समय प्रारंभ में इट इज टाइम का प्रयोग करेंगे, टाइप शुरू करेंगे। नंबर 2, यदि हिंदी वाक्य में क्रिया शब्द दिया हो तो अंग्रेजी वाक्य में बनाते समय शुरू में इट इज टाइम टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। यदि हिंदी वाक्य में क्रिया शब्द दिया हो तो इट इज टाइम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। नंबर 3, यदि हिंदी वाक्य में संज्ञा सर्वनाम शब्द दिया हो तो अंग्रेजी वाक्य में बनाते समय इट इज टाइम फॉर प्लस संज्ञा सर्वनाम प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। नंबर 4, यदि वाक्य में क्रिया को करने से कोई लाभ नहीं है, कुछ फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है, अगर ये शब्द आते हैं तो अंग्रेजी वाक्य के लिए इट इज नो यूज प्लस क्रिया में आईएनजी प्लस अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। यदि हिंदी वाक्य में
क्रिया करने से पहले कोई शब्द आते हैं, इससे कोई लाभ नहीं है, कुछ फायदा नहीं है, कुछ मतलब नहीं है, तो उनकी अंग्रेजी बनाते सेंटेंस वाक्य बनाते समय इट इज नो यूज का प्रयोग करेंगे। प्लस क्रिया में आईएनजी प्लस अदर वर्ड। नंबर 1, अब निकलने का समय हो गया है। अब निकलने का समय हो गया है, तो यहां पर शब्द आए हैं निकलने का समय हो गया है, तो यहाँ पर है समय हो गया है। तो समय हो गया शब्द आया है, तो समय जिस सेंटेंस में समय हो गया शब्द आया है, तो वहां पर उस सेंटेंस की अंग्रेजी बनाते समय इट इज टाइम टू का प्रयोग करेंगे। अब निकलने का समय हो गया है, इट इज टाइम टू लीव नाउ। नंबर 2, अब रुकने का समय हो गया है। अब इसमें शब्द आया है समय हो गया है, तो समय हो गया शब्द के लिए अंग्रेजी वाक्य बनाते समय इट इज टाइम का प्रयोग करेंगे। इट इज टाइम टू स्टॉप नाउ। अब रुकने का समय हो गया है, इट इज टाइम टू स्टॉप नाउ। नंबर 3, हमारा अब निकलने का समय हो गया है। हमारा अब निकलने का समय हो गया है, तो यहां पर करेंगे इट इज टाइम फॉर। इट इज टाइम का फॉर का प्रयोग करेंगे। हमारा अब निकलने का समय हो गया है, इट इज टाइम फॉर अस टू लीव नाउ। इट इज टाइम फॉर अस टू लीव नाउ। नंबर 4, मेरा अब रुकने का समय हो गया है। मेरा अब रुकने का समय हो गया है, तो इट इज टाइम फॉर मी। इट इज टाइम फॉर मी टू स्टॉप नाउ। नंबर 5, वहां जाकर कोई फायदा नहीं है। वहां जाकर कोई फायदा नहीं है। अगर वाक्य में हिंदी वाक्य में ये शब्द आते हैं फायदा, कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है, तो वहां पर सेंटेंस को इट इज नो यूज से प्रारंभ करेंगे। इट इज नो यूज गोइंग देयर। नंबर 6, उससे पूछकर कोई लाभ नहीं है। उससे पूछकर कोई लाभ नहीं है, तो इसमें भी कोई लाभ नहीं है शब्द आए हैं, तो इसमें भी वाक्य को शुरू करते समय इट इज नो यूज का प्रयोग करेंगे। इट इज नो यूज आस्किंग हिम। नंबर 7, चिंता करने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे भी ये शब्द आया है कोई फायदा नहीं है, तो यहां भी अगर सेंटेंस बनाते समय इट इज नो यूज का प्रयोग करेंगे। चिंता करने से कोई फायदा नहीं है, इट इज नो यूज वरिंग। तो बहुत आसानी से समझाया गया है। अगर हिंदी वाक्य के अंत में समय हो गया है या समय है, अगर ये शब्द आते हैं, तो अंग्रेजी वाक्य बनाते समय इस टाइम का प्रयोग करेंगे। नंबर 2, यदि हिंदी वाक्य में क्रिया शब्द दिया हो तो, यदि हिंदी वाक्य में क्रिया शब्द दिया हो तो वहां पर इट इज टाइम टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर शब्दों का प्रयोग करेंगे। नंबर 3, यदि हिंदी वाक्य में संज्ञा सर्वनाम सब्जेक्ट प्रोनाउन शब्द दिए हो तो अंग्रेजी वाक्य इट इज टाइम फॉर से शुरू करेंगे, प्लस संज्ञा सर्वनाम प्लस टू प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। नंबर 4, यदि हिंदी वाक्य में क्रिया को करने से कोई लाभ नहीं है, कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं, ये शब्द आते हैं,
तो उनकी अंग्रेजी बनाते समय इट इज नो यूज, इट इज नो यूज से सेंटेंस को प्रारंभ करेंगे, शुरू करेंगे और प्लस वर्ब में आईएनजी लगाकर अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। पहले चैप्टर में हमने आपको पार्ट 1 में आपको यूज ऑफ इट का प्रयोग बहुत सरल और सरलता पूर्वक समझाया गया था। आज हमारा ये पार्ट 2 आपको समझाया गया है और आपको यह समझ में आया होगा। आप अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें।